दिल्ली में देश के पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। इस कार्यक्रम को पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि ये वक्त उन संकल्पों का है जो अगले 25 सालों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। न्याय का भरोसा हर व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसकी सुरक्षा कर रही है। नशे के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत आज चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 30,000 किलो से ज्यादा के ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा। बिहार में आज से बीजेपी के 2 दिनों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। इसी बीच बैठक का उद्घाटन करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के बाद नड्डा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मोदी सरकार और नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। पार्थ मुखर्जी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के विधायक कृष्ण कल्याणी पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। ईडी ने विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस भेजा। माना जा रहा है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले आने के बाद ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकती हैं। उन्होंने सोमवार को कैबिनेट की एक बैठक भी की थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धारचूला में जमीन खिसकने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ से मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में एक मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बचा। मलबे की वजह से सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ से मलबा और पत्थर आने की वजह से जाम लग गया। इस वजह से पौड़ी से रुद्रप्रयाग और चमोली आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने गाड़ियों को पौड़ी चुंगी से खिरसू की ओर डाइवर्ट कर दिया। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और इसी वजह से लोगों को आने जाने में बेहद दिक्कतें हो रही हैं। जल जमाव की वजह से बीमारियों और हादसों की आशंका बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने नालों की सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ से गिरा मलबा सड़क पर इकट्ठा हो रहा है। बद्रीनाथ में नेशनल हाईवे पर चट्टानों के मलबे से रास्ता जाम हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात बाधित हो गई से कई जगहों का संपर्क भी टूट गया। हिमाचल प्रदेश में सोलन में नदी का बढ़ता जलस्तर अब कहर बरपा रहा है। नदी में आई उफान की वजह से सब कुछ वो डुबोने पर आमदा है। बद्दी इलाके में कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे और तभी पानी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए। प्रशासन की तरफ से सभी लोगों की तलाश की जा रही है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है, लेकिन तीनों लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल सका। पीएफआई ने दिल्ली में आज होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी, साथ ही आदेश की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई, जिसके बाद पीएफआई ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। वो आज दिल्ली के शाहीन बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करेंगे। यूपी के झांसी में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पहले एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच बहस हुई और फिर लोगों की भीड़ पुलिसकर्मी पर टूट पड़ी। मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी और जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया, मामले की जांच को तेज कर दिया। यूपी के बरेली में कांवड़ यात्रा की वजह से 2 समुदाय के लोग आमने सामने भिड़ गए। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद सड़क पर सैकड़ों की भीड़ हंगामा करने लगी। लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों पर पथराव और गंदा पानी फेंकने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच दोनों समुदाय के लोग नारेबाजी करने लगे। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने मामला शांत करवाया। बिहार के भागलपुर में पुलिस और एक आदमी के बीच बहस का एक वीडियो सामने आया। एक आदमी नो एंट्री में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे पुलिसकर्मी ने रोका और साथ ही नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत चलने को कहा, जिस पर वो आदमी भड़क गया। दूसरी गाड़ियों के गुजरने की दलील देने लगा। हालांकि बाद में थाना प्रभारी ने उसे चालान देने की बात कहकर शांत कराया। जिले के मुकुंदपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक प्राइवेट बस के ब्रेक नहीं लगने की वजह से वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोगों से जा टकराई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी के बांदा में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत एक कार सवार ने लोगों से भरे एक टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज के आदेश दिए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए। पिछले एक दिन में यानी कि 24 घंटे में देश भर में 20,408 नए केस सामने आए। हालांकि इस दौरान 20,958 मरीज ठीक हुए, जबकि 54 लोगों की अपनी मौत हो गई। हालांकि देश भर की बात करें तो 1,43,384 मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है। देश में पॉजिटिविटी रेट 5.05% है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। वानीगाम बाला इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया। अभी भी आसपास के इलाकों में सेना के जवानों का तलाशी अभियान जारी है। मुंबई के अंधेरी में एक फिल्म स्टूडियो में आग लग गई और जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्टूडियो के अंदर लकड़ी का सामान रखा होने की वजह से आग तेजी से फैली। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तुर्की के इचमेलर इलाके के जंगलों में भीषण आग लग गई। कई एकड़ इलाके में फैले जंगलों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आग पर काबू पाने में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। धुएं की वजह से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया ये भी जा रहा है कि अब तक कई गैलन पानी डाला जा चुका है। तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किल हो रही है। और रूस के चेल्याबिंस्क में मौजूद गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन के अंदर मौजूद पाइपलाइन में गैस के प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हुआ और जिसके बाद वहां आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। ये आग करीब 50 मीटर इलाके में फैल गई। रूसी मीडिया ने इस बात का दावा किया कि हादसा गैस पाइपलाइन में प्रेशर कम होने की वजह से हुआ।